बोले श्याम रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, ध्यानाथ की जय, न दुर्गा माता की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम सीता राम, राजा राम 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 राम, राधे श्याम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 297 श्री गोविंद दास जी की कथा शेष भाग दूसरा। श्री गोविंद दास जी की कुछ कथा है शेष, सुनिए आप लोग। भक्तों की लीलाएं बड़ी विचित्र होती है, उनको समझने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए। एक बार गोविंद दास जी श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली खेल रहे थे। राजभोग का समय हो रहा था। भगवान बिना दाव दिए ही मंदिरों में चले गए। गोविंददास ने पीछा किया, श्रीनाथ जी को गुल्ली मारी। प्रेम राज्य में रमण करने वाले सखा की भावना मुखिया और पुजारियों की समझ में न आया। उन्होंने उनको तिरस्कार पूर्वक मंदिर से बाहर निकाल दिया। गोविंददास रास्ते पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि श्रीनाथ जी इसी मार्ग से जाएंगे, बदला लेने में सुविधा होगी। उधर भगवान के सामने राजभोग रखा गया। मित्र रूठ कर चले गए। विश्वपति के दरवाजे से अपमानित होकर गए थे। भोग की थाली पड़ी रह गई। भोग अस्वीकार हो गया। सखा भूखे हो, रूठे हो और भगवान भोग स्वीकार करें, असंभव बात थी। मंदिर में हाहाकार मच गया। ब्रज के रंगीले ठाकुर रूठ गए। उन्हें तो उनके सखा ही मना पाएंगे। विठल नाथ जी ने गोविंद दास की बड़ी मनौती की। वे उनके साथ मंदिर आ गए। भगवान ने राजभोग स्वीकार किया। श्री गोविंद दास ने भोजन किया। मित्रता भगवान के पवित्र यश धन्य हो गई। सियावल रामचंद्र की जय। एक दिन गोविंद सखा शौच के लिए बाहर जंगल में गए हुए थे। प्रेम में झूमते हुए श्री कृष्ण भी वहां आ गए। वे गोविंद को मदार के फलों से मारने लगे। इन्होंने भी जब श्री कृष्ण को देखा तो उठकर उन्हीं फलों से उनको भी मारा। इस प्रकार श्री कृष्ण और गोविंद सखा के बीच अपार कौतुक हुए। उधर जब बहुत देर हो गई और ये घर नहीं गए, तब इनकी माता भी वहां आई। उन्हें देखकर श्री ठाकुर जी गोविंद की ओट में छिप गए। इसी बहाने से गोविंद की मार से बच गए। गोविंद को देखकर मैया ने कहा, अरे ओट पाई उपद्रवी, तूने इतनी देर कहाँ लगाई? गोविंद बिना कुछ बोले मैया के संग चल पड़े। फिर थोड़ी देर बाद विचार आया कि मैं तो शौच करने बैठा था, परंतु शुद्धि तो की नहीं। तो तुरंत इन्होंने नियमानुसार शरीर की शुद्धि रूप सदाचार किया। श्री गोविंद सखा का श्री ठाकुर जी में प्रगाढ़ प्रेम था। अतः
श्री ठाकुर जी के साथ खेलते समय प्रायः लौकिक सदाचार करना भूल ही जाया करते थे। सिया बलराम चंद्र की जय। एक बार पुजारी श्रीनाथ जी के लिए राजभोग की थाली ले जा रहे थे। गोविंद दास ने कहा कि पहले मुझे खिला दो, फिर मंदिर में ले जाना। यह सुनकर पुजारी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने यह बात गोसाई जी से कही। गोसाई जी के पूछने पर गोविंद दास ने साख्य भाव के आवेश में कहा कि आपके लाला खा पीकर मुझसे पहले ही गाय चराने निकल जाते हैं, मुझे बाद में भोजन मिलता है, इसलिए मैं बाद में जाता हूं तो मुझसे पहले ही गाय चराने निकल जाते हैं, मुझे बाद में भोजन मिलता है, इसलिए मैं बाद में जाता हूं तो मुझे इन्हें ढूंढना पड़ता है। इनका साख्य भाव देखकर गोसाई जी ने यह व्यवस्था कर दी कि राजभोग के साथ गोविंद दास को भी खिला दिया जाए। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान जो जिस भाव से चाहते हैं वे उसी भाव से उनके बस में हो जाते हैं। एक समय गोविंद दास को श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्याम ठाक पर बैठकर बंसी बजा रहे थे। इधर मंदिर में उत्थापन का समय हो गया था। गोसाई जी स्नान करके मंदिर में पहुंच गए थे। श्रीनाथ जी उतावली में वृक्ष से कूद पड़े। उनका बागा वृक्ष में उछल कर फट गया। श्रीनाथ जी का पट खुलने पर गोसाई जी विठल नाथ ने देखा कि उनका बागा फटा हुआ है। बाद में गोविंद दास ने रहस्य उद्घाटन किया। गोसाई जी को साथ ले जाकर वृक्ष पर लटका हुआ चीर दिखलाया। गोविंद दास का सखा भाव सर्वतः सिद्ध था। कभी कभी कीर्तन गान के समय श्रीनाथ जी स्वयं उपस्थित रहते थे। एक बार इन्हें श्रीनाथ जी ने राधा रानी सहित प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्रीनाथ जी स्वयं पद गा रहे थे और श्री राधा जी ताल दे रही थी। गोविंद दास ने श्री गोसाई जी से इस घटना का स्पष्ट वर्णन किया। सियावर रामचंद्र की जय। श्रीनाथ जी उनसे प्रकट रूप से बात करते थे, पर देखने वालों की समझ में कुछ भी नहीं आता। एक दिन समय श्रृंगार दर्शन में श्रीनाथ जी की पाग ठीक रूप से नहीं बांधी गई थी। गोविंद दास ने कहा, प्रभु जरा अपनी पाग संभाल लीजिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, गोविंद तू बहुत अच्छी पाग बांधता है, आज तू ही मेरी पाग संभाल दे। तब गोविंद दास ने मंदिर में प्रवेश करके उनकी पाग ठीक की। इस पर मंदिर के भीतरियों ने गोसाई विठल नाथ जी से शिकायत की कि महाराज गोविंद दास ने मंदिर में प्रविष्ट होकर श्रीनाथ जी को छू लिया। इस पर श्री गोसाई जी ने हंसते हुए कहा, अरे श्रीनाथ जी तो गोविंद के साथ नित्य खेलते रहते हैं, उनके छूने से वे पवित्र थोड़ी ही हो जाते हैं। भक्तों के चरित्र विलक्षणता का पता भगवान के भक्तों को ही लगता है। प्रेम राज्य में कुल जाति गुण सौंदर्य ज्ञान आदि महत्व नहीं होता। वहाँ तो प्रियतम को रिझाने के लिए सिर्फ प्रेम की ही आवश्यकता होती है। श्री गोविंद दास जी अपने एक पद में कहते हैं, प्रीतम प्रीत हियते पायु जदपि रूप गुणशील सुघरताइन बात न रिझाए। सतकुल जन्म कर्म सब लक्षण वेद पुराण पढ़े। गोविंद प्रभु गुण रूप सुधा बिनु रस न कहान चाहे। भगवान को वर्ण जाति से भी अधिक भाव प्रिय होता है। वे भाव भक्ति पर अधिक रिझते हैं। कहते हैं कि कान्हा नाम का एक भंगी बालक था, उसका श्रीनाथ जी के प्रति साख्य भाव था। वह नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने झाड़ू लगाने आता था। श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत है सुनहु पवन कुमार।
राम लखन सीता सहित महु पर करहूं कल्याण। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, यहाँ पे एक ज्ञान मिलता है। भगवान भाव और प्रेम के भूखे हैं। उनको प्रेम भक्ति से जो याद करता है, परमात्मा हमेशा भक्त के बस में होता है। भगवान भक्त के बस में होते हैं। प्रेम के पाले में उनको पिघलते देखा ईश्वर को। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये शरीर नश्वर है, हाड़ मास के शरीर आज नहीं तो कल क्षणभंगुर है। इसलिए इस शरीर को सही सरोकार भगवान के श्री चरणों में लगा देना चाहिए। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, नारायण नाम कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते भाव कुभावय कथयालसं कैसे भी जपना चाहिए, कल्याण ही होगा। सियावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव।